इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद क्या है और बहुपद से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। जो ऑब्जेक्टिव में खास करके बहुपद से जो ज्यादा बिहार बोर्ड में पूछा जाता है उस क्वेश्चन के बारे में ध्यान से समझेंगे। तो बहुपद कहते किसको है, इसको पहले जान लेते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं? जब एक से अधिक पद एक साथ लिखा जाता है तो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे 7x लिख दिए, 2a लिख दिए, तो ये 7x जो है ये बहुपद हो गया, 2a जो है बहुपद हो गया। ओनली हम अगर x लिख देते हैं ये भी बहुपद होता है। ये बहुपद क्यों होता है? क्योंकि इसके साथ में अचर पद एनी टाइम रहता है, हमेशा अचर पद इसके साथ में रहता है। जैसे हम कहीं भी a और प्लस a लिखते हैं, दोनों चर पद है, दोनों चर पद है। अब जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 2a। क्या हो जाता है? 2a। कहने का मतलब है इसमें एक छिपा हुआ है, इसमें भी एक छिपा हुआ है, तो इसलिए बोलते हैं कि ये अचर पद को साथ में लेके चलता है, चर पद हमेशा। तो चर पद कहीं सिंगल भी दिखाई दे तो ये भी बहुपद कहलाएगा। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो हम लोग समझते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद का अनेकों प्रकार होता है, जिसमें से जो उपयोगी प्रकार है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो मैट्रिक में पूछा जाता है जिससे क्वेश्चन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला है रेखिक बहुपद, जिससे ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है और पूछा ही जाता है। तो रेखिक बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, फिर द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, फिर त्रिघात बहुपद के बारे में, फिर चतुर्घात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो रेखिक बहुपद क्या होता है, चलिए इसको सही ढंग से हम लोग समझते हैं, अच्छे से डीपली जानकारी लेते हैं इसके बारे में कि हाँ रेखिक बहुपद से किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और किस तरह से सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो हम लोग समझते हैं रेखिक बहुपद के बारे में। तो हम लोग समझते हैं रेखिक बहुपद के बारे में। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद का अधिकतम घात जो है एक हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे हम समझेंगे कि रेखिक बहुपद किस तरह से लिखा जाए, तो x प्लस 1 लिखें, ये रेखिक बहुपद हो गया, क्योंकि x पर जो है ये चर पद है और इस पर घात का संख्या जो है अधिकतम एक है, इसीलिए उसे दिखाया नहीं गया है, एक घात को दिखाया नहीं जाता है। फिर आगे चलते हैं, जैसे हम लेते हैं ax प्लस b, तो इसे रेखिक बहुपद का व्यापक रूप भी कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप बराबर ax प्लस b होता है। तो इससे जो है हम ये भी जान सकते हैं कि इससे जो है रेखिक बहुपद का शून्यक जो है आसानी से कैसे निकल सकता है। तो इसका जब हम शून्यक निकालेंगे तो ax प्लस b बराबर अगर हम 0 ले लेते हैं तो शून्यक निकल जाएगा। तो b को जब बराबर की इस साइड से हम उस साइड भेजेंगे तो इधर बच जाएगा ax बराबर हो जाएगा माइनस b, क्योंकि b इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में चले जाएगा। फिर x को हम यहाँ लिख देंगे और ये a जो है इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, वो बटे में आ जाएगा, तो माइनस b बाय a। इस तरह से हम आसानी से जो है रेखिक बहुपद का व्यापक रूप से उसका शून्यक निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि रेखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक होता है तो शून्यक क्या होगा? तो रेखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक जो है माइनस b बाय a होगा। इससे हम शॉर्ट में रेखिक बहुपद का शून्यक भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2x प्लस 3 दिया हुआ है, अगर इसका शून्यक पूछ देगा तो हम डायरेक्ट माइनस b बाय a पर लिख के जो है हम इसका मान निकाल सकते हैं। a के जगह पे 2 आ जाएगा और b के जगह पे 3 आ जाएगा। तो b के जगह पे 3 आ गया और a के जगह पे 2 आ गया। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिए, ये इस रेखिक बहुपद का शून्यक निकल गया। तो इस तरह से हम आसानी से रेखिक बहुपद का शून्यक भी निकाल सकते हैं। फिर आगे समझते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। तो अब हम लोग समझते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। तो द्विघात बहुपद क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे में हम समझेंगे द्विघात बहुपद कैसे लिखा जा सकता है। तो द्विघात बहुपद हम जब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखते हैं तो ये द्विघात बहुपद हो जाता है, क्योंकि इसमें चर पद का अधिकतम घात 2 है, इसीलिए इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। जिस तरह से हम x स्क्वायर प्लस 1 भी लिखे, ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 3 लिख दिए, ये भी द्विघात बहुपद की श्रेणी में आ जाएगा। डायरेक्ट हम x स्क्वायर प्लस
5x प्लस 6 भी लिख दिए, ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो जिसमें देखेंगे कि चर का घात 2 होता है, चर का घात कितना होता है, 2 होता है, वो सारा हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। बशर्ते उस पर ध्यान देना है कि घात जो है माइनस में ना हो, घात जो है ऋणात्मक नहीं हो, पावर जो है ऋणात्मक नहीं होगा। ऋणात्मक होता है तो वो बहुपद नहीं होता है, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर आगे हम इसका व्यापक रूप समझते हैं। तो व्यापक रूप इसका क्या होता है, तो इसका व्यापक रूप हो जाता है ax² प्लस bx प्लस c। और इस व्यापक रूप को नोट कर लीजिए, क्योंकि इसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है रैखिक बहुपद के व्यापक रूप से भी, और द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से भी, और त्रिघात बहुपद आगे समझेंगे उसका व्यापक रूप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इससे हम आगे समझते हैं कि इसका जो शून्यक निकलता है द्विघात बहुपद का, तो द्विघात बहुपद का जब हम शून्यक निकालते हैं तो उस शून्यक में और उसके गुणांक में क्या संबंध होता है उसके बारे में भी समझेंगे। इससे पहले ये भी समझ लेते हैं कि किस बहुपद का कितना शून्यक होता है, शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है। सिंपल समझिएगा कि जिस बहुपद का जितना घात होता है उतना ही उसका शून्य का संख्या होता है। तो रैखिक बहुपद में घात का संख्या 1 होता है, इसलिए रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, यानी 1 नहीं, संख्या में उसका 1 होता है। जैसे द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का केवल 2 शून्यक निकलेगा, 2 से ज्यादा शून्यक नहीं निकलेगा। फिर त्रिघात बहुपद में समझेंगे तो त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है, इसीलिए इसका 3 गो शून्यक निकलेगा। चतुर्घात बहुपद के बारे में समझेंगे तो चतुर्थघात बहुपद में बहुपद का घात 4 होता है, इसलिए इसका शून्य का संख्या भी 4 गो होगा। 4 गो शून्य इसका निकलेगा, इसका 3 शून्य निकलेगा, इसका 2 शून्य निकलेगा और इसका 1 शून्य निकलेगा। जितना घात का बहुपद होगा उस बहुपद का उतना ही शून्यकों की संख्या भी होती है। तो इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना। अब हम लोग समझेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब तो समझ गए होंगे कि हमको त्रिघात बहुपद कैसे लिखा हुआ रहेगा कि हम तुरंत समझ जाएंगे। तो समझना है, जब ही देखेंगे कि घात का संख्या 3 है, घात का संख्या 3 है, समझ जाएंगे वो त्रिघात बहुपद है। तो ये इस तरह का बहुपद जो है त्रिघात बहुपद कहलाता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि 3 घात केवल फर्स्ट वाले चर में ही हो सकता है, ये हो सकता है यहाँ पे न रह के ये घात जो है यहाँ भी रहे, तो कहीं भी घात रहे जो सबसे अधिकतम घात हो चर घात, उस घात का बहुपद कहलाता है। जैसे इसका सबसे अधिकतम घात 3 है तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो इस बहुपद का शून्य का संख्या 3 होगा, यानी कि इस बहुपद का जब हम शून्यक निकालेंगे तो 3 शून्यक निकलेगा। ये बहुपद इतना छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जितना बड़ा ये है इस तरह का भी बहुपद हो सकता है, या इस तरह का भी बहुपद हो सकता है। हमको घात देखना है कि घात कितना है, उस घात से हमको समझ जाना है कि ये त्रिघात बहुपद है। ऐसा नहीं कि इसमें 2 गो ही पद लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे कि नहीं ये द्विघात बहुपद है या रैखिक बहुपद होगा। घात को देखना है कि घात कितना है, घात से पता चल जाता है कि बहुपद किस घात का बहुपद है, कौन वाला बहुपद है। इसका व्यापक रूप समझ लेते हैं। इसका व्यापक रूप होता है ax पे पावर क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो इस व्यापक रूप को नोट कर लीजिएगा, व्यापक रूप लिख लीजिएगा यहाँ नोट पे कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो है ax पे क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आगे हम लोग समझते हैं चतुर्घात बहुपद के बारे में। अब हम लोग समझते हैं चतुर्घात बहुपद के बारे में। चतुर्घात बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात 4 हो उसे चतुर्घात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे अधिकतम घात 4 है। सबसे अधिकतम घात कितना है, 4 है, इसलिए यह जो है चतुर्घात बहुपद होगा। इसमें भी देखते हैं घात का संख्या, सबसे अधिकतम घात कितना है, 4 है, इसलिए यह भी चतुर्घात बहुपद होगा। तो हालांकि इसका व्यापक रूप होता है ax पे पावर 4 प्लस bx पे पावर क्यूब प्लस cx² प्लस dx प्लस e। तो ऐसे इसका व्यापक रूप भी ज्यादातर नहीं पूछा गया है, न पूछा जाता है। तो फिर भी जानकारी के लिए इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में, जो चैप्टर का नाम है
उसके बारे में जो है द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग डीपली से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए।